हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे मैं कुछ पौधों की कटिंग लगाने जा रही हूँ समर सीज़न के लिए। और उन पौधों को मुझे लगाना है हैंगिंग पॉट में। तो इस तरह से ये जितने भी पॉट थे मेरे, ये पुराने पॉट्स हैं और इनको मैंने ग्रिल पे हैंग किया था। इसमें सर्दियों के पौधे लगे थे, पिटूनिया और डॉग फ्लावर, इस तरह के फ्लावर्स इसमें लगे हुए थे। और इसी में मुझे फिर से अभी गर्मियों के लिए प्लांट्स लगाना है। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पर्सलिन और पोर्चुला का ही लगता है, तो मैं पर्सलिन और पोर्चुला का ही लगाऊंगी, जो गर्मियों में भर भर के फ्लावर करते हैं और काफ़ी कलरफुल लगने लगता है गार्डन जिस भी एरिया में हम लगाते हैं। तो मिट्टी मैंने बहुत ज़्यादा हल्की तैयार की है जिससे कि पॉट हमारा भारी ना हो। तो उसके लिए मैंने देखिए इसमें गार्डन की हमारे पुरानी मिट्टी है, जो पहले की मिट्टी थी, इसी जो पॉट थे उन्हीं में, और 50% मैंने मिट्टी ली है और बाकी 50% में राइस हस्क है और गोबर की खाद है सड़ी हुई। इसी में मैं लगा दूंगी इन सभी पौधों को। और कुछ ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद ही इन पौधों को मिल जाएगी, तब भी ये पौधे बहुत अच्छे से चल जाएंगे। और बहुत अच्छे से मिला लेना है। राइस हस्क का यूज़ जो हम करते हैं, इससे तो मिट्टी हमारी हल्की हो जाती है, बाद में ये कंपोस्ट का ही काम करता है। और इस तरह से जब भी हम ड्रेनेज होल चेक कर लें, जब भी पुराने पॉट का यूज़ करें, क्योंकि जो उनका ड्रेनेज होल होता है वो मिट्टी से धीरे धीरे कवर हो जाता है। तो इस तरह से जितने भी होल्स हैं उनको ठीक से खोल लेना चाहिए, जिससे पानी रुके ना पॉट में, और जब भी हम पानी दें तो ईज़िली पानी निकल जाए। तो इस तरह से देखिए कुछ होल्स मेरे भी पॉट के बंद हो गए थे, उनको मैंने सही कर लिया है। और उसको फिर टुकड़ों से, ठीकरी से या गमले के टुकड़ों से कवर कर देना होता है। और उसके बाद मिट्टी मैंने भर ली है। इस तरह से धीरे धीरे सभी पॉट मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद देखती हूँ कौन कौन से इसमें फ्लावर प्लांट मुझे लगाने हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ रेन लिली के बल मुझे अभी गमलों में मिले हैं। जब मैं एक गमला खाली कर रही थी, पॉट खाली कर रही थी, तो उसमें मिले थे। तो एक रेन लिली मैं इसमें जो है, एक पॉट रेन लिली के बल्ब से ही तैयार कर ले रही हूँ। जब बारिश आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग होंगे इस तरह से हैंगिंग पॉट में। तो जितने भी बल्ब थे उनको मैं इस तरह से इसी पॉट में एक लगा ले रही हूँ। पर्सलिन और पोर्चुला में बहुत ज़्यादा कम पानी की ज़रूरत होती है। जो देसी वाले होते हैं उनमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाए तब भी वो चल जाते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड होते हैं प्लांट, उनमें ज़रा सा भी पानी अगर ज़्यादा होता है पोर्चुला पे, तो वो गल जाती है, पूरी स्टेम उसकी गल जाती है और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मिट्टी ऐसी बनाइए कि जिसमें पानी तुरंत निकल जाए। तो अगर राइस हस्क भी हम इसमें अच्छी मात्रा में मिला देते हैं तो भी नमी हल्की फुल्की बनी रहती है, लेकिन पानी रुकता नहीं है। कोकोपीट का अगर यूज़ हम इस मिट्टी में करते हैं तो हमेशा उसमें नमी बनी रहेगी और पौधे हमारे गल के ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पर्सलेन की पुराने साल की ही कटिंग ली है पौधों से मैंने। पौधे इधर उधर उगाए थे, तो काफ़ी ग्रोथ अच्छी हो गई है। जहाँ जहाँ पौधे ये उगे हुए हैं या पिछले साल के पौधे जहाँ पड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं से कटिंग ले रही हूँ। और ये शायद येलो कलर के फ्लावर आएंगे इस पर्सलेन में, तो एक पॉट में पर्सलेन से भर ले रही हूँ। तो इसी तरह से और भी पौधे मैं लगा ले रही हूँ पूरे पॉट में, जितने भी पॉट मेरे हैं। जब गर्मियों में कहीं फ्लावर कम दिखाई देते हैं तो उस समय पर्सलिन और पोर्चुला का ही कलरफुल बनाए रखते हैं गार्डन को, और गार्डन हमारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। जिस भी जगह पे हम इनको लगाते हैं, अगर 6-7 बास्केट किसकी हम तैयार कर दें तो गार्डन काफ़ी खूबसूरत दिखने लगता है। और देखिए सारे प्लांट मेरे लग के तैयार हो गए हैं, सारे कटिंग। तो यहाँ पे देखिए टेंगल हार्ट का मैंने लगा दिया है, और ये पोर्चुला का है अलग अलग कलर का। यहाँ पर्सलेन है। तो इस तरह से, और यहाँ एक में मैंने बेबी सनरोज़ ढेर सारी कटिंग लगाई है। और कटिंग ये पहले ही मैंने लगा दी थी, एक बास्केट में सारी कटिंग तैयार हो गई थी, तो उनको एक जगह मैंने इकट्ठा ही शिफ्ट कर दिया है। सारी कटिंग इसी में मैंने लगा दी है, तैयार कटिंग। तो इस तरह से सभी पॉट। और एक यहाँ पे देखिए मॉन्स्टेरा का भी प्लांट मैंने लगा दिया है। ये भी जब मनी प्लांट की तरह नीचे की तरफ लटकते हुए फैलेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और इसको मैंने पोर्च गार्डन के लिए अपने तैयार किया है, और पोर्च गार्डन में ही मैं उसको लगाऊंगी। तो इस तरह से जितने भी पॉट थे मैंने सबको लगा दिया है। और इनको छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है कि 1-2 दिन हम छाया में रखें जिससे ये सेट हो जाए। इन सभी पौधों को कल मैं उनकी सही जगह पे रख दूंगी। अभी काम करते करते अंधेरा हो गया, तो कल सुबह ही मैं सारे पौधों को सेट कर दूंगी।